हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जो एमपी टेट हमारा जो रिजल्ट है, एमपी टेट को लेकर जो वर्ग दो का जो एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है क्या है, वर्ग टू का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? आउट हो चुका है। सो ग्रेड टू का जो रिजल्ट है आउट हो चुका है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ होगा उनको बहुत बहुत बधाई हो, और मैं उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे जिन लोगों का नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट जो राउंड होगा उस पर हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि समथिंग ये 25 चल रहा है, 26 तक शायद पात्रता एग्जाम इसका हो जाएगा ग्रेड टू का। वन का तो देखो जनवरी के समथिंग उसका जो प्रीलिम्स होगा वो हो ही जाएगा। ग्रेड टू की जो बात करें तो वो भी 2026 में पात्रता प्रीलिम्स ले लेगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। एंड प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें, डिमोटिवेट मत हों। जिनका नहीं हुआ है तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम दोबारा तैयारी करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा एमपीपीएससी से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। और जब एमपीटेट ग्रेड टू की बात करूँ और वन की बात करूँ तो जीएस से जो रिलेटेड मैं बताता हूँ, सोशल साइंस में सब कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब मैं बात अगर करूँ कि जो जो सोशल साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सारे जो डाटा है सोशल साइंस का, वो एमपीपीएससी के थ्रू आने लगा है। अगर एमपीपीएससी की आप चाहे पॉलिटी पढ़ लें, वही सारी चीज़ें डिफाइन रहेंगी। और चाहे एमपी से रिलेटेड कोई सा टॉपिक पढ़ लें, हिस्ट्री से पढ़ लें, इकोनॉमी से पढ़ लें, तो ये सारा जो एमपीपीएससी का पोर्शन है, जो ग्रेड वन है उसमें कवर करता है। ठीक है, ग्रेड वन और टू दोनों में सोशल साइंस में कवर करता है। तो आप ये भी सोच के चलें कि हम सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको एमपीपीएससी के सारे टॉपिक्स आएंगे तो हम ग्रेड वन का जो टू का है उसमें हम क्वालिफाई बहुत आराम से कर लेंगे। बस आपको पीडी जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना, बाकी ये सब ओवरऑल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, आज हम पंचायती राज से रिलेटेड सेशन रखा है हमने। ठीक है सर, पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज की बात बोलूं और देखो, पंचायती राज कि मैं अगर छोटा सा टॉपिक में समझा दूं कि क्या होता है पंचायती राज। इसका जो संविधान में है उल्लेख है, किसमें? संविधान में जो इसका उल्लेख है इसमें किया गया है 243 आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 243 में ये इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ठीक है। और ये 243 हम नगर निगम वाले जो आर्टिकल है वो भी उसमें आता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, आर्टिकल ये है दोनों के लिए, पंचायती राज और नगरीय पंचायत के लिए। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल सेम है, इसमें भी ये यूज होता है और इसमें भी यूज होता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर हम ए की बात कर लें तो ए में क्या है? ग्राम पंचायत। अगर हम 243 टी की बात कर लें तो ये क्या, नगरीय पंचायत के अंतर्गत आता जाता है। ठीक है, अगर मैं देखो इन इन अगर इसकी बात करो पंचायती राज में जो इनकी जो डिफाइन किया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो, ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो 1000 जो प्लस जनसंख्या होती है तो गांव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, गांव बनता है, 1000 प्लस रहती है। जैसे 10 से बोले तो 10 के समथिंग रहते हैं, 10 से 20 में। अगर मैं यहाँ पर जनपद पंचायत दूसरे स्तर के आता है, जनपद पंचायत का। ठीक है, और तीसरा स्तर क्या होती है? जिला पंचायत का। ठीक है, पंचायत या जिला परिषद भी बोल सकते हैं आप इसको, जिला परिषद। ठीक है, ये इसके 3 स्तर में डिवाइडेड होते हैं। अगर हम नगरीय पंचायत की बात करें कि नगरीय पंचायत के अंतर्गत क्या आता है सर,
तो देखो नगरीय पंचायत के अंतर्गत देख लो नगर, नगर पंचायत, जो नगरों में पंचायत होती है, नगर पंचायत पहला आएगा। फिर दूसरा आएगा नगर पालिका, नगर पालिका जो थोड़ा सा नगर पंचायत से ऊपर होते हैं वो नगर पालिका के अंडर में आते हैं। और तीसरा क्या होता है, नगर, नगर निगम। ठीक है, 17 से समथिंग, 16 से 17 है, 18 के समथिंग है वर्तमान में नगर निगम। आप इस काउंट कर लेना, 17-18 के समथिंग होते हैं। ठीक है, हाँ, जो बड़े बड़े महानगरों में नाम आते हैं वो नगर निगम में आते हैं। ठीक है, आई होप ये जो मैंने इतना थोड़ा सा आपको समझाया समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसका काफी लंबा बैकग्राउंड है, जिसमें बहुत सारी समितियां हुई, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, 1957। ठीक है, इसमें से जब मैं समितियां पढ़ाऊंगा, तारकुंडे समिति जो भी है, और अगर हम बोले कि बलवंत राय मेहता समिति, जब मैं बहुत सारी समितियां पढ़ाऊंगा, समितियों के अंडर में कौन से कब कौन सी समिति के अंडर में क्या बात बोली गई थी, इनको कैसे गवर्नमेंट में संविधान का दर्जा मिला, कौन से समिति के तहत, ठीक है, पीके थुंगन समिति। तो इसमें संविधान के थ्रू इनमें क्या हुआ था, काफी इम्प्रूवमेंट हुई और इन पे क्या हुआ, सुधार हुआ, और इनको जो पंचायतों के कार्य नहीं हो पा रहे थे और प्रॉब्लम हो रही थी, अगर हमें पंचायतों में कोई काम करना है तो इनको क्या नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, अपने संविधान में क्योंकि इनका वर्णन नहीं था तो फ्रीडम इनको थी नहीं कि अपने से कोई कार्य कर सके। तो जब बहुत सारी समितियां हुई, बैठ के हुई, और फिर उनमें से क्या पंचायती राज को क्या कर दिया गया, संविधान में इसका दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 243। ठीक है, तो आर्टिकल में, और इसमें जब इनको दर्जा दिया गया पंचायती राज को, नगरीय पंचायत को, ठीक है, तो इनमें क्या हुआ कि इनको स्वतंत्रता मिली और ये अपने काम अपने अकॉर्डिंग क्या विकास करना है क्या नहीं करना, तो आप इस पे जो त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत आते हैं, इनमें जो अधिकारी लेवल के होते हैं, इन पे अपने स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि ये संविधान में इसका वर्णन हो चुका है, इनको फ्रीडम आजादी मिल चुकी है। ठीक है, समझ में आई बात, अब समझ में आ गया होगा। पंचायती राज क्या होता है, नगर पंचायत क्या होती है सर, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये किसमें है, पंचायती राज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल सर क्या क्या होते हैं, पंचायती राज के आर्टिकल देख लेंगे। और आई होप ये सेशन, थोड़ा सा मुझे काम है एकेडमी, थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना पड़ता है, तो 1 बजे समथिंग मुझे जाना पड़ता है, तो मैं चला जाऊंगा। आज मैं पंचायती राज के आर्टिकल से बता दे रहा हूँ, कल मैं नगरीय पंचायत के बता दूंगा। ठीक है, अगर टाइम बच पाया तो मैं ये भी बता दूंगा, देख लो अपने हिसाब से, देख लेते हैं आर्टिकल पंचायत नगर, जो पंचायती राज है उनके आर्टिकल से देख लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्या क्या है, सर क्या आर्टिकल आते हैं, ये प्रीलिम्स पेपर में, मेंस में भी लिखने के लिए आ सकते हैं कि पंचायती रिलेट्स क्या आर्टिकल। प्रीलिम्स में ज्यादातर पूछ देते हैं कि 243 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, एच में क्या है, तो वो टॉपिक होता है। ठीक है, तो आप देख लेना। अगर मैं बात करूं, देखो 1 मिनट, हाँ, हम किसकी बात करेंगे, जो भी पंचायती राज के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। ठीक है, देख लो भी, ठीक है, देखो जो पंचायती राज के अंतर्गत आता है, यहाँ लिख लो, लिख लेना, टॉपिक लिख लेना, पंचायती राज महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक है, लिख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें देखो आप एक साइड लिखोगे क्या, इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे यहाँ से यहाँ तक, इनका विषय क्या होगा, विषय देख लेना, किस विषय में कौन सा आर्टिकल होगा, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हम 243, हम आर्टिकल अगर 243
अगर इस पे हम बात करें तो क्या दिए गए हैं, पंचायतों की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। ठीक है, क्या है, परिभाषाओं को उल्लेख किया गया है। परिभाषा के अंतर्गत कैसे सर, अगर हमें एक गांव का निर्माण करना है तो उसमें कितने 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब वो जाके एक गांव घोषित होगा। समझ में, इससे रिलेटेड सारी चीजें इस पे बताई गई हैं। आर्टिकल 243 ए। अगर ए की बात करें तो क्या है, देखो ग्राम सभा है, इसमें क्या होगा, ग्राम सभा। ठीक है, अगर आर्टिकल 243 बी की बात करें तो ए में क्या होगी, आयोजन होगा, तो क्या होगा, ग्राम सभा का आयोजन होगा। आप याद करने की ट्रिक में बताऊंगा, बी से क्या हो जाएगी, ग्राम सभा की बैठक। आर्टिकल, अगर मैं 243 सी की बात कर लूं तो संरचना आएगा इसका, कैसे इसकी संरचना हो गई। आर्टिकल अगर मैं 243 डी की बात कर लूं तो आरक्षण की बात बोले हम, कि रिजर्वेशन क्या है इसमें अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें सारी चीजें बात की गई हैं। ठीक है, ई में अगर हम बात करें, आर्टिकल 243 ई की बात करें तो इसमें क्या आएगा, कार्यकाल आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसके अंतर्गत, पंचायतों का कार्यकाल कितने का, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक रहेगा। जो आरक्षण की बात करें, जो एस टी एस सी की महिलाएं आती हैं, एस टी महिलाओं से रिलेटेड है आरक्षण। पंचायतों में कितना परसेंट आरक्षण है, इससे रिलेटेड मुद्दे पर बात की गई है। ठीक है, संरचना की अगर हम बात करें तो क्या इसका संरचना रहेगी, और हम 243 बी की बात करें, ग्राम सभा की क्या होगी, बैठक होगी। अब बैठक मतलब अगर हम बी की बात करें तो बैठक इन द सेंस, देखो इसको गठन से रिलेटेड समझा गया है। गठन होगी, जब पंचायतों का आयोजन होगा तो क्या होगा, गठन होगा इनका। पंचायतों का क्या होगा, बैठक मतलब गठन। ठीक है, परिभाषा, ग्राम सभा, आरक्षण, एस टी एस सी महिलाओं में कितना परसेंट आरक्षण दिए गए हैं, 243 की कार्यकाल क्या दिया गया है। ठीक है, एफ में देख लो क्या है, 243 एफ, इसमें क्या अयोग्यताओं से वर्णन किया गया है, किससे, सदस्यों की योग्यता एवं अयोग्यता। इसे ऐसे याद कर दो, देखो जो हमारा जो भी संरचना होती है किसी भी स्तर पे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी घूसखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, जब भ्रष्टाचार होता है तो जो भी हमारी योग्यताएं होती हैं, देखो अगर किसी को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है, कि सबका देश का सबसे क्या है, डिफिकल्ट लेवल का पेपर होता है। पीसीएस किसी को बनना है, किसी को एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अब जो भी स्टेट पीसीएस का पेपर होता है वो देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करो यहाँ नेताओं की, ठीक है, सांसदों की, तो इनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भले इनमें ये क्वालिफिकेशन रखा गया है, पीएम हमारे देश जो पीएम है, हमारे जो पूरे देश को चलाता है, उनमें क्या क्वालिफिकेशन की योग्यता रहती है क्या, कि इनमें इतना 12वीं पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीजी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक आप तरीके से याद कर सकते हो कि फेक मतलब क्या होता है, जो भी योग्यताएं रहती हैं फेक रहती हैं। ठीक है, फेक से आप याद करेंगे, मैं देखो किसी को पर्टिकुलर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो योग्यताएं होती हैं फेक होती हैं, तो आप एफ से याद करेंगे, अयोग्य मतलब सदस्यों की योग्यता एवं अयोग्यता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 243 इसका जी वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 जी, इसमें क्या दर्शाया गया है? देखो पंचायतों की शक्तियां और कार्य बताए गए हैं। इसमें पंचायतों की कार्य। ठीक है, एच में देखो क्या है, हैंड मतलब करारोपण, जो होती हैं शक्तियां, उससे रिलेटेड बात की गई है। आर्टिकल 243 एच की बात करें तो इसमें पंचायतों की वित्तीय
व्यवस्था। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था मतलब कार्य शुल्क लिख लेना। इसमें क्या आता है, कर हो गया, शुल्क हो गया, ये सारे पोर्शन इसमें आते हैं। ठीक है, आई में देख लो क्या है, आई में क्या वित्त आयोग आएगा। ठीक है, 243 आई। अगर मैं आर्टिकल 243 आई की बात कर लूं तो ये क्या आएगा, वित्त आयोग, जिसको वित्त आयोग मतलब राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, जे में देखो पंचायतों के खाते और लेखा परीक्षा। ठीक है, पंचायतों के लेखा परीक्षा और खाते वाले जो मुद्दे हैं वो किस में आएंगे, आर्टिकल 243 जे। के में क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243 के। आर्टिकल 243 के की बात करें, अगर मैं के की बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग आता है। कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग, लिख लेना इसको, राज्य निर्वाचन आयोग। समझ में आया होगा। और देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, 243 एल एम एन और लिख लो। ठीक है, एल लिख लो, केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें। एल क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें। एल में, एम में लिखना कुछ राज्य क्षेत्र में अपवाद छूट होता है, एम में लिख लेना। ठीक है, कुछ राज्य क्षेत्रों में अपवाद छूट होती है, लिख लेना एम में 243 एम। क्या है, कुछ क्षेत्र, कुछ राज्यों क्षेत्रों में अपवाद, इसमें नहीं आ रहा है यार, कोई बात नहीं, आप ये लिख लो। साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा फिर यहाँ से फिर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख लो इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं इसको आगे से शुरू करता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना था। ठीक है, आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पे हम साथ से करेंगे। ठीक है, 243 एम की मैं बात कर रहा हूँ। क्या है, 243 एम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 243 एम की बात कर रहा हूँ मैं, एम। इसमें क्या है, कुछ राज्य क्षेत्रों में अपवाद होते हैं, छूट होते हैं, कुछ राज्य अपवाद छूट, इससे रिलेटेड इस वाले आर्टिकल में 243 एन में लिख लो। 243 एन की बात कर लूं अगर मैं, पुराने कानूनों की वैधता, क्या बताओगे इसमें, पुराने, सही से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पुराने कानूनों की वैधता, ये लिख लेना आप। ठीक है, ठीक है, ओ में लिख लोगे पंचायती चुनाव में न्यायालय दखल की सीमा, जो आर्टिकल है 243 ओ। ठीक है, इसमें बताया गया कि पंचायती चुनाव में न्यायालयों की दखल, पंचायती चुनाव में न्यायालयों की दखल।
एक ये आर्टिकल बता गया है, इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं लिखवाए दे रहा हूँ, ठीक है। MNNO हो गया है, ठीक है। वो वाले मैंने सारी चीजें बता दी। बस जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे इतने थे, आप इतने में याद कर लेंगे तो आपको आपका काम पंचायत के रास्ते जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे मैंने लिखवा दिए हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, और मेरे चैनल पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होते हैं उस पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उस पर जरूर ज्वाइन होइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप उस पर जोड़ने की कोशिश करें, ताकि सब लोगों तक ये डेटा पहुंच सके और सबकी मदद हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।